चौधरी साहब, क्या हम बोलें कि वाकई दुनिया एक और विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? उन्होंने अगर 1000 मारे हैं तो आप उसके बदले में 10,000 लोगों को मारोगे या 10 लाख लोगों को बेघर कर दोगे। ये तो कोई मानवता नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, किसी तरीके से भी ये सब युद्ध रुक जाने चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। दुनिया एक और विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। चौंकिए नहीं, विश्व युद्ध जब कभी भी शुरू हुआ है, छोटी घटना से युद्ध शुरू हुआ है, लेकिन वातावरण बता देता है कि स्थिति क्या है। हमास ने जो आक्रमण, आतंकी कार्रवाई इजराइल पर की, हमास कोई देश नहीं है, हमास आतंकी संगठन है, चूँकि उसकी कार्रवाई आतंकी है। लेकिन इजराइल जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, मानो वो दो देशों के बीच युद्ध लड़ रहा हो। तो क्या ये दो असमान शक्ति वाले शक्तियों का युद्ध नहीं है? क्या हमास ने जो बर्बर आक्रमण किया है, उसके बाद जो रिटेलिएशन हो रहा है, उसमें मानवता का घोर उल्लंघन नहीं हो रहा है? क्या अमेरिका जैसी शक्तियां, यूरोपीय यूनियन जैसी शक्तियां, अमेरिका हथियार दे रहा है इजराइल को हमास के खिलाफ? हमास तो देश भी नहीं है। तो ये जो हालात बन रहे हैं, यहीं से आशंका होती है कि दुनिया कहीं एक और विश्व युद्ध की ओर तो नहीं जा रही है। रूस प्रवचन दे रहा है, यूक्रेन पर आक्रमण करने वाला रूस, के अमेरिका की फेल्योर होने के कारण ये स्थिति बनी है इजराइल और हमास में। सही है, ये विश्लेषण तो सही है, लेकिन क्या रूस को ये बोलने का हक है? चाइना, ईरान, रूस पर्दे के पीछे से आतंकी कार्रवाई को समर्थन दे रहे हैं। अमेरिका ये काम बहुत पहले कर रहा था। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक नेता सत्यदेव चौधरी जी मौजूद हैं। सत्यदेव चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद प्रेम जी। चौधरी साहब, क्या हम बोलें कि वाकई दुनिया एक और विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? तो देखिए, अगर विश्व युद्ध देखने का ही इतना बड़ा शौक है दुनिया को, तो पहला विश्व युद्ध देख चुके हैं, दूसरा विश्व युद्ध देख चुके हैं, और उसका क्या परिणाम निकला है ये भी आपके सामने है। अब अगर इसी तरीके के विश्व युद्ध और करके इसी तरीके के भयानक परिणाम आप देखना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये जितनी भी कोई टेक्नोलॉजी, साइंस, रिसर्च जो भी कुछ किया, वो सब इसीलिए किया क्या कि सारा सर्वनाश करके छोड़ देंगे हम? क्या इसीलिए सारे हथियार, बंदूक, गोला बारूद, विपन, एटम बम जो बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं, मिसाइल इसीलिए बनाए हैं कि लोगों को मारा जाए? अरे भाई, एक अच्छी बुद्धि के लोग जिस पेड़ के ऊपर फल आ जाते हैं वो तो अपने आप ही झुक जाता है, उसको झुकाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रकार जब आप इतने साधन संपन्न हो गए, इतने सुविधाएं आपने इकट्ठी कर ली, उसका मतलब तो ये है कि जिन लोगों के पास में वो सुविधाएं या साधन नहीं हैं, उनको दिया जाए, उनको और साधन संपन्न बना जाए उन लोगों को जिनके पास वो साधन संपन्न नहीं है, बजाय इसके कि उनको डरा धमका के और किसी तरीके से भी उनको मारने के लिए विवश कर दिया जाए। मैं नहीं कह रहा जी कि हमास ने जो भी किया इजराइल के ऊपर वो अच्छा किया, वो ठीक नहीं किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसका जितना भी कठोर से कठोर विरोध हो सके उतना विरोध करना चाहिए, और भविष्य में ऐसी वारदात कभी ना हो, ऐसा होना चाहिए। लेकिन उसका बदले में आप
उन्होंने अगर 1,000 मारे हैं तो आप उसके बदले में 10,000 लोगों को मारोगे या 10 लाख लोगों को बेघर कर दोगे। ये तो कोई मानवता नहीं है। आप शांति की बात करिए। और हमारे देश के नेताओं को भी बुद्धि कहाँ, उनकी बुद्धि का हरण हो गया कि जो लड़ाई का बदला लड़ाई से ही लेना चाहते हैं। अरे भाई, शांति की भी तो अपील कर सकते हो, क्यों नहीं करते हो शांति की अपील? तो क्या हमारा देश भी इसी नीति का देश है कि मारने के बदले में मारना ही होगा? तो इसका मतलब तो हम अहिंसा के अंदर विश्वास ही नहीं करते। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, किसी तरीके से भी ये सब युद्ध रुक जाने चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। बेशक आपके पास सुविधाएं कम हो जाएं, थोड़ी शक्तिशाली कम हो जाए, शक्ति कम हो जाए सुविधाओं की, विलासिता की, लेकिन युद्ध नहीं होना चाहिए, जिससे कि मानवता प्रेम, प्यार प्रेम से रहें सब लोग आपस के अंदर, और एक दूसरे के सहयोग और सौहार्द से रहें। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सत्यदेव चौधरी जी कि एक ऐसे समय में जब खून का प्यासा हैं लोग, विज्ञान का, तकनीक का इस्तेमाल बम के रूप में, हवाई जहाज़ के रूप में, ट्रेन के रूप में, फाइटर प्लेन के रूप में, फास्फोरस बम के रूप में, ये सारी रूपों में जो विज्ञान की प्रगति है, वो प्रगति लोगों की जान ले रही है, खून का प्यासा बनी हुई है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? सत्य बहुमत पार्टी क्या सोचती है? ये मैं फिर से सत्यदेव चौधरी जी के पास आऊँगा, लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण इशारा किया है चौधरी साहब ने कि जैसे रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने शांति की अपील की थी, वैसे ही शांति की अपील इजराइल और हमास के मामले में क्यों नहीं की जाती? हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं? बर्बर हमले की निंदा करने भर तक हम अपने आप को सीमित रख सकते थे, लेकिन हम किसी के साथ खड़े हैं तो क्या आने जो इजराइल कह रहा है कि 10 लाख लोग छोड़कर चले जाएं, तो क्या भारत उसके भी साथ खड़ा है? क्या इजराइल जो ज्यादतियां कर रहा है, क्या भारत उसके भी साथ खड़ा है? ये बहुत सारे प्रश्न अनसुलझे हैं। लोगों की चाहत है कि सत्य बहुमत पार्टी इस बारे में क्या सोचती है, उसको ज़रूर सामने रखें। देखिए, जब हमारे पास में या विश्व के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब मेरे ख्याल से हवा इतनी दूषित नहीं थी, तब मेरे ख्याल से सब लोगों को पानी अच्छे से मिलता था, तब शायद खाने पीने की चीज़ों का भी इतना अकाल नहीं था या इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी कम नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने प्रगति करी, जैसे जैसे विकास हुआ, जिसको हम विकास कहते हैं, उस विकास के नाम से तो हमने हवा भी गंदी कर दी, पानी भी गंदा कर दिया, इतनी भीड़ बना दी, इतनी गंदगी पैदा कर दी हर शहरों के अंदर, हर गांव के अंदर। ख़ास तौर से मैं अपने देश के अंदर तो देखता हूं कि विकास का कहीं पर भी कोई मायना है नहीं, विकास कहीं देखने को मिलता नहीं है। अगर इस गंदगी ज़्यादा होने को, पानी गंदा होने को, हवा गंदा होने को विकास बोलते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं अब इस विकास के बारे में? तो देखिए, टेक्नोलॉजी का मतलब यही होना चाहिए कि सब लोग शांति से रहें, सब लोग प्यार प्रेम से रहें, मिलजुल के रहें। और मैंने कई देशों के ऐसे समाज देखे हैं जो आपस में बड़े प्यार प्रेम से रहते हैं, जिसके अंदर एक शायद मैं जापान का उदाहरण दे सकता हूँ। जापान के अंदर आपस में लोग, जापानी लोग इतने प्यार प्रेम से रहते हैं कि कोई एक दूसरे को अपरिचित लगता ही नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं। उसने पहली बारी भी अपने जीवन में किसी जापानी को देखा है तो ऐसा लगता है जैसे उनके वो अपने ही लोग हैं। तो जापान जैसी जो टेक्नोलॉजी है, जापान जैसी जो मित्रता है उनके आपस के अंदर, वही हम क्यों नहीं सीख सकते? यहाँ पर हम क्यों नहीं उस तरीके का अनुसरण करते? क्यों हम एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं, बजाय इसके कि एक दूसरे की सहायता करने में लगे रहें? हम एक दूसरे से प्यार करें, प्रेम करें, सौहार्द से रहें और एक घनिष्ठता से मिल के रहें, तो भी तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा एक सुंदर समाज देखने को मिल सकता है। तो मैं फिर दोबारा से प्रेम जी आपको यही कह सकता हूँ कि मैं तो देखिए, ये हमास और इज़राइल और इस झगड़ों के अंदर मेरा बिल्कुल भी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये तुरंत बंद हो जाने चाहिए और दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं हो जानी चाहिए। और बल्कि आज के दिन तो देखिए ना, जो जितना ज़्यादा शक्तिशाली बन गया देश, वो उतनी और ज़्यादा बर्बरता दिखाता है दूसरों के ऊपर, और ज़्यादा अपना एकाधिकार दिखाता है जी कि मेरी मानो, नहीं तो मैं किसी को, सबको एक तरह से उसकी सुनने के लिए बाध्य कर दिया उसने। और ये क्या धंधा हुआ कि भाई हथियार ही बनाओ, लड़ाकू विमान बनाओ, बम बनाओ,
अरे क्यों क्यों बना रहे हो? इसके बिना क्या आप नहीं जिंदा रह सकते? मान लो सभी लोग दुनिया के अंदर अगर ये हथियार बनाना बंद कर दें, ये काम हथियारों को काम में लेना बंद कर दें, तो फिर क्या होगा? फिर भी तो धरती तो वहीं की वहीं रहेगी। या जब ये हथियार नहीं बने थे तब भी तो धरती वही की वही है। धरती तो आपने घटाई नहीं, बढ़ाई नहीं, धरती तो वहीं की वहीं है। ये थोड़ा हमने अपने आप को गलत दिशा में ले गए हम लोग इस विज्ञान को, जिसको कि हमें मोड़ना ही होगा। जी, बड़ी बात कह रहे हैं आप, लेकिन मैं एक हल्की फुल्की बात करना चाहता हूँ आगे। पाकिस्तान और भारत का मैच चल रहा था और भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया ज़बरदस्त तरीके से, 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ठहरा नहीं, लेकिन वहाँ इजराइल की प्रतिक्रिया आ गई। इजराइल के राजदूत मैच का मज़ा ले रहे थे। उन्होंने एक भारतीय को देखा कि वहाँ वह पोस्टर लहरा रहा है, पोस्टर में नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी जी हाथ मिला रहे हैं। उसी पोस्टर का जिक्र करते हुए इजराइल ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि पोस्टर में भी भारतीय दर्शक भी कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। तो इस पर एक टिप्पणी चाहता हूं कि खेल में जो इजराइल और हमास आ गया, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे खेलों के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि ये खेल ना जीते ना हारे, ड्रॉ ही हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो जब लड़ाई तो तभी नहीं होगी ना। खेल देखो, खेल का आनंद लीजिए। अब कौन हार गया कौन जीत गया, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। ये तो खेल है। देखिए, खेल को आप युद्ध के अंदर युद्ध के समानता नहीं कर सकते। खेल तो हारने के लिए भी होता है और जीतने के लिए भी होता है। तो जीत और हार तो उसका एक परिणाम है। तो जीतने वाला भी जीतता है और हारने वाला भी जीतता है खेल के अंदर। खेल के अंदर अगर आप कोई हारने के लिए तैयार नहीं है तो जीतेगा कैसे? खेल तो देखिए, जीतेगा तो वही ना जब कोई ना कोई हारेगा। आप इस बात को ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये तो खेल है और युद्ध एक अलग तरह की कला है। युद्ध एक अलग चीज़ है और खेल एक अलग कला है। जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। लेकिन इजराइल के राजदूत ने, जो भारत स्थित राजदूत हैं, वो जब ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि अगर पाकिस्तान जीत जाता और वो हमास को अपनी जीत समर्पित करता तो वो होने से रह गया है, तो समझिए कि युद्ध का उन्माद किस स्तर पर है। तो इसी युद्ध के उन्माद को रोकना है सत्य बहुमत पार्टी और उनके संस्थापक सत्यदेव चौधरी इस युद्ध के उन्माद से दूर रहने की बात कह रहे हैं कि खेल में भी आपको युद्ध नजर आता है। तो दुनिया दूसरे एक और विश्व युद्ध के मुहाने पर है, लेकिन इस विश्व युद्ध के मुहाने पर ही रहे, युद्ध में न घुसे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब मानवता के प्रति एकजुट हों, मानवता के लिए सोचें, तभी हम युद्ध का विरोध कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार सत्यदेव चौधरी जी। धन्यवाद प्रेम जी। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और फिर हम नियमित रूप से चर्चा के लिए आपके पास आते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। चौधरी साहब, क्या हम बोलें कि वाकई दुनिया एक और विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? उन्होंने अगर 1000 मारे हैं तो आप उसके बदले में 10,000 लोगों को मारोगे या 10 लाख लोगों को बेघर कर दोगे। ये तो कोई मानवता नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, किसी तरीके से भी ये सब युद्ध रुक जाने चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए।